जय हिंद दोस्तों। तो कहानी की स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम जेनी और लड़के का नाम स्टीव था। ये कपल कैंपिंग करने के लिए एक जगह पर जा रहे थे जिस जगह का नाम था एडन लेक। अब रास्ते से जाते हुए ये एक होटल पे रुकते हैं जहाँ पर इन्हें ये भी पता चलता है कि एडन लेक पर जाने के लिए उन्हें जंगल के बीचों बीच से जाना होगा। जिसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये कपल जंगल से बीचों बीच होते हुए उस जगह पर जा रहे थे। तभी जंगल से जाते हुए इस कपल की नजर एक लड़के पर पड़ती है जो वहां पर बैठकर ड्राइंग कर रहा था। जेनी उससे बात करने की कोशिश करती है मगर वो लड़का उसे कोई भी जवाब नहीं देता। खैर अब जेनी और स्टीव इस बात को इग्नोर करते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाने लगते हैं और थोड़ी ही देर के बाद वो उस जगह पर आ जाते हैं जिसका नाम था एडन लेक। और ये जगह सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अब ये कपल इस जगह की खूबसूरती को देखते हुए वहां पर एंजॉय करने लगते हैं मगर तभी उनकी नजर उसी लड़के पर पड़ती है जो इन्हें जंगल में बैठा हुआ मिला था। वहां पर दो और लड़के थे जो उसे तंग कर रहे थे और वो लड़का वहां से भाग जाता है। जिसके बाद ये कपल इस बात को इग्नोर करते हुए वहीं पर लेट जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनी की आंख लग जाती है। मगर जैसे ही जेनी की आंख खुलती है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसके पास ही एक बड़ा कुत्ता खड़ा था जो उसके ऊपर भौंके जा रहा था। तभी वहां पर दूर बैठे हुए कुछ लड़कों का ग्रुप उस कुत्ते को अपनी तरफ बुलाता है तो कुत्ता उनके पास चला जाता है जिससे हमें समझ में आ जाता है कि ये हरकत उन्हीं लड़कों की थी। खैर अब जेनी इस बात को जाने देती है और यहाँ पर हम स्टीव को देखते हैं जो कि नदी में स्विमिंग करने के लिए चला जाता है। मगर थोड़ी ही देर के बाद वो कुत्ता वापस से आकर जेनी के ऊपर भौंकने लगता है जो कि ऑफकोर्स उन्हीं लड़कों की हरकत थी। अब स्टीव नदी से ये सब देख रहा था और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था तो वो नदी से बाहर निकलता है और उन लड़कों के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है। मगर वो टीनेज लड़कों का ग्रुप बहुत ही ज्यादा बदतमीज था और साथ ही साथ वो लड़के वहाँ के लोकल थे यानी वो उसी टाउन में रहा करते थे और स्टीव अपने टूर को खराब नहीं करना चाहता था तो वो उन लड़कों से ज्यादा कुछ भी नहीं कहता और वापस से जेनी के पास आ जाता है। मगर वो लड़के फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और दूरबीन से जेनी को देखते हैं और यहाँ जेनी ये सब देख कर काफी बुरा फील कर रही थी। जिसके बाद वो एक कपड़े से अपने बदन को ढक लेती है। अब यहाँ पर शाम हो चुकी थी और थोड़ी ही देर के बाद अंधेरा होने वाला था तो वो लड़कों का ग्रुप वहां से जाने लगता है और वो लड़के वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम जेनी और स्टीव को देखते हैं जो कि रात वहीं पर बिताने का फैसला करते हैं और वहां पर टेंट लगाने लगते हैं। स्टीव यहाँ पर टेंट लगा रहा था और वहाँ दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो कि आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। तभी जेनी को झाड़ियों के बीच में किसी के होने का एहसास होता है मगर वो ध्यान से देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। अब ये दोनों रात को आग जलाकर वहां पर एंजॉय कर रहे थे मगर बार बार जेनी को वहां पर किसी के होने का एहसास होता है मगर उन्हें वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। जिसके बाद ये पूरी रात एंजॉय करते हैं और सुबह जैसे ही उठते हैं तो वहां पर वो देखते हैं इनके खाने पीने के सामान में कीड़े पड़ गए थे जिस वजह से उन्हें वापस से टाउन में जाना पड़ेगा जहां से वो अपने लिए खाने पीने का सामान लेकर आए। अब ये दोनों जैसे ही गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं तभी इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और स्टीव जब गाड़ी से नीचे उतर कर देखता है तो उसकी गाड़ी के टायर के सामने एक टूटी हुई बोतल पड़ी थी जिस वजह से टायर पंचर हो गया था। अब ये देखकर स्टीव को समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि ये उन्हीं लड़कों का काम होगा। अब स्टीव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था मगर फिर भी वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करके गाड़ी का टायर चेंज करके टाउन की तरफ जाने लगते हैं। मगर जैसे ये टाउन में एंटर होते हैं तभी स्टीवन उन लड़कों को देख लेता है जो कि साइकिल से जा रहे थे। अब स्टीवन पहले से उन पर गुस्सा था तो वो उनका पीछा करने लगता है मगर वो कहीं गुम हो जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं जहाँ पर लेडी इनसे ऑर्डर लेने आती है। तभी स्टीवन उससे उन बच्चों के बारे में पूछता है और बोलता है कि ये बच्चे बहुत ही बदतमीज हैं। अब ये बात सुनकर वो लेडी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उल्टा जेनी और स्टीवन को बुरा भला कहने लगती है। खैर अब ये दोनों खाना खाकर वहां से निकल जाते हैं और जाते हुए स्टीवन की नजर एक घर पर पड़ती है जिसके बाहर वही साइकिल खड़ी थी और वो समझ जाता है कि इस लड़के का यही घर है।
तो स्टीवन उस घर के पास जाता है मगर घर में कोई भी नहीं होता, तो स्टीवन ऐसे ही अंदर चला जाता है। हालांकि ये सब जेनी को बहुत ही गलत लग रहा था और तभी यहाँ पर उस घर का ओनर भी आ जाता है, यानी उस लड़के का फादर आ जाता है। अब ये देखकर जेनी तो बहुत ही डर जाती है और साथ ही साथ स्टीवन भी बहुत ही घबरा जाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी वजह नहीं थी घर में अंदर आने की। और घर के ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर खिड़की से बाहर निकल कर गाड़ी लेकर जेनी के साथ वहां से चला जाता है। और ये दोनों वापस उसी लेक किनारे आ जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों नदी में जाकर नहाने लगते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब यहाँ पर हम जेनी को देखते हैं, जिसकी फिर से आंख लग जाती है और स्टीवन जैसे ही वापस आता है तो वो देखता है कि उनका एक बैग गायब है, जिसमें उनके सेल फोन और गाड़ी की चाबियां थी। अब इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो ये वापस अपनी गाड़ी की तरफ आते हैं, मगर वहां पर देखते हैं कि इनकी गाड़ी नहीं होती। जिसके बाद ये पैदल ही टाउन जाने का फैसला करते हैं और रास्ते से जाते हुए ही इनकी गाड़ी इनके सामने आ जाती है, जो कि इनको टक्कर मार के उड़ाने वाली थी। मगर स्टीवन जल्दी से जेनी को वहां से हटा देता है और ये बच जाते हैं। मगर तभी यहाँ पर ये देखते हैं कि उनकी गाड़ी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं बच्चों का लीडर, जिसका नाम ब्रेड था, वो चला रहा था। जिसके बाद फिर से वो गाड़ी तेजी से वहां से लेकर चले जाते हैं। अब ये देखकर स्टीवन काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की मौत भी हो सकती थी। खैर अब स्टीवन कहता है कि बहुत हो गया और वो पैदल ही टाउन जाने का फैसला करते हैं। मगर जंगल में चलते चलते इन दोनों को रात हो जाती है। तभी इन दोनों की नजर उसी बच्चों के ग्रुप पर पड़ती है, जो वहां पर आग जलाकर मस्ती मजाक कर रहे थे। तभी स्टीवन उन लड़कों के पास जाता है और उनके लीडर ब्रेन को कहता है कि मेरी गाड़ी की चाबी दो, मगर वो उसे चाबी देने से मना कर देता है और वहीं पर उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लड़कों के बीच में एक लड़की भी थी और उसके पास जेनी की मोबाइल थी। तभी स्टीवन उसके पास भी जाता है और कहता है कि जेनी की मोबाइल दो, मगर फिर से ब्रेड बीच में आ जाता है और वो कहता है कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाले। तभी यहाँ पर गर्मा गर्मी में ये एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, मगर यहीं पर एक लड़का होता है जो कि अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है। अब स्टीवन उस लड़के से चाकू छीनने की कोशिश करता है, मगर वो चाकू गलती से उस डॉग को लग जाता है, जिससे उस डॉग की वहीं पर मौत हो जाती है। पर स्टीवन यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर गाड़ी की चाबी वहां से लेकर भाग जाता है और साथ ही साथ जेनी भी उसके पीछे भागे जा रही थी। दोनों जाकर गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके टाउन की तरफ जाने लगते हैं, मगर उनकी गाड़ी एक जगह पर फंस जाती है। तभी वहां पर वो लड़के भी आ जाते हैं, जो कि इसकी गाड़ी के ऊपर पत्थर मार रहे थे और एक पत्थर आगे वाले शीशे को लगता है, जिससे शीशा चटक जाता है। मगर तभी वो फंसी हुई गाड़ी निकल जाती है और स्टीवन गाड़ी को तेज चलाते हुए टाउन की तरफ जा रहा था, मगर आगे का शीशा पूरी तरह से चटका हुआ था, तो उसे आगे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और थोड़ा ही आगे जाने के बाद उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी यहाँ पर स्टीवन जेनी से कहता है कि तुम जल्दी से टाउन जाओ और मदद लेकर आओ, क्योंकि स्टीवन का पाँव गाड़ी में फंस गया था और वहां से वो निकल नहीं पा रहा था। अब जेनी गाड़ी से जैसे ही निकलती है, तभी वो देखती है कि वो बच्चे भी वहां पर आ गए थे, जिसे देखकर वहां पर वो एक पेड़ के नीचे जाकर छुप जाती है और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो जेनी सीधा गाड़ी की तरफ जाती है, मगर वहां पर स्टीवन नहीं था और वहीं पर जेनी को गाड़ी के पास खून के धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि स्टीवन जरूर खतरे में होगा और वो स्टीवन को ढूंढते हुए जंगल में आगे जाती है। तभी वो अपने सामने स्टीवन को देखती है, जिसे उन बच्चों ने बांध के रखा हुआ था और उसे बुरी तरह से टार्चर किए जा रहे थे। जेनी अपने सामने स्टीवन की ऐसी हालत देखकर बहुत ही दुखी हो रही थी और वो ना चाहते हुए भी उन बच्चों के सामने आ जाती है, जिसे देखकर सारे बच्चे जेनी को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं और जेनी जंगल में भागने लगती है। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टीवन को मौका मिल जाता है और वो कैसे तो करके अपने आप को वहां से छुड़ा के भाग जाता है। और इधर हम जेनी को देखते हैं, जो कि भागते हुए एक केबिन के पास आ जाती है, जहाँ पर वॉकी टॉकी पड़ी हुई थी। वो वॉकी टॉकी वहां से उठाने की कोशिश करती है, मगर नीचे गिरने की वजह से वॉकी टॉकी भी टूट जाती है। और तभी वहां पर वो बच्चे भी आ गए थे, जिन्हें देखकर वहां पर जेनी छुप जाती है। थोड़ी ही देर के बाद वो बच्चे वहां से चले जाते हैं, तो जेनी भी वहां से निकलकर भागने लगती है और भागते भागते वो अपने सामने स्टीवन को देखती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तभी वो उसको सहारा देकर अपने साथ लेकर जाती है और उसी केबिन में जाकर बैठ जाती है। मगर यहाँ पर लड़कों को भी आइडिया लग जाता है कि कोई ना कोई केबिन में मौजूद है, और जैसे वो केबिन में जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता, क्योंकि जेनी स्टीफन को लेकर पानी के अंदर चली जाती है, जिससे वो बच्चे उसको देख नहीं पाते।
पाते। फिर जैसे वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं तो जेनी स्टीफन को लेकर पानी से बाहर आ जाती है और उसको पेड़ के पास लिटाकर पत्तों से ढक लेती है और खुद वहाँ से टाउन की तरफ भागने लगती है ताकि वो अपने और स्टीवन के लिए मदद बुला पाए। मगर वो जंगल इतना घना था कि जेनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर फिर भी वो जंगल से भागे जा रही थी। तभी वो भागते भागते उसके पाँव में एक नोकीली कील लग जाती है जिससे उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वहाँ पर वो चिल्लाने लगती है। अब चिल्लाने की आवाज वो लड़के भी सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जेनी किस तरफ है। मगर जेनी फिर भी हार नहीं मानती और अपने पाँव से वो कील निकाल कर वहाँ से फिर से भागने लगती है। मगर तभी जेनी अपने सामने उसी लड़के को देखती है जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था और वो ड्राइंग बना रहा था। अब यहाँ पर जेनी उस लड़के से कहती है कि मेरी मदद करो, मैं इस जंगल से बाहर निकलना चाहती हूँ। जेनी को लगता है कि ये लड़का उसकी मदद कर सकता है और पता नहीं कैसे मगर वो लड़का भी जेनी की मदद करने के लिए एग्री हो जाता है और वो जेनी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। थोड़ा सा ही दूर आकर वो लड़का एक जगह पर बैठ जाता है और अपनी मोबाइल निकाल कर किसी को मैसेज करने लगता है। अब ये देखकर जेनी को थोड़ा सा शक होता है तो वो लड़के से उसकी मोबाइल मांगती है, मगर वो लड़का उसे अपनी मोबाइल नहीं देता। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि वो सारे लड़के आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि इसी लड़के ने सबको मैसेज करके वहां पर बुलाया था। और सीन यहाँ से कट जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्टीवन और जेनी बंधे हुए थे और जेनी को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि स्टीवन की मौत हो चुकी है। तभी वो लड़के इन दोनों के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा देते हैं जिससे जेनी के हाथों पे जो रस्सी बंधी हुई थी वो जल जाती है और टूट जाती है। जेनी को वहां से भागने का मौका मिलता है और वो फिर से भागने लगती है। जेनी भागते भागते उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर जंगल का मैप लगा हुआ था और उस मैप की वजह से जेनी उस जंगल से निकल सकती है। मगर तभी जेनी को उन बच्चों की आवाज आती है तो वहां पर वो छुप जाती है और यहाँ पर वो बच्चे आकर देखने लगते हैं मगर उन्हें जेनी दिखाई नहीं देती। और तभी वो सारे लड़के वहां से चले जाते हैं मगर ब्रेड का एक दोस्त वहां पर रुक जाता है और देखते ही देखते जेनी उस पर हमला करके उसे जान से मार डालती है। अब यहाँ पर रात हो चुकी थी और ब्रेड को अपने दोस्त की लाश भी मिल जाती है जिसे देखकर ब्रेड बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। मगर वहीं पर ब्रेड का एक और दोस्त होता है जो वहां से निकलने के लिए कहता है और कहता है कि हमें ये सब बंद करना होगा, मगर ब्रेड ऐसा नहीं चाह रहा था जिसके चलते इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और ब्रेड अपने ही दोस्त को मार मार के उसे जान से मार डालता है। अब इन लड़कों के ग्रुप में जो लड़की थी वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहां से वो भाग जाती है। और यहाँ पर हम जेनी को देखते हैं जो कि जंगल से भागते भागते रोड पे आ जाती है और वहां पर उसे एक गाड़ी भी मिल जाती है जो कि उसे गाड़ी में बिठा लेता है। मगर वो टाउन की तरफ नहीं, वापस से जंगल की तरफ आ रहा था क्योंकि वो जेनी से कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी को ढूंढना है। अब थोड़ा सा ही आगे चलने के बाद वो लड़का गाड़ी को रोक लेता है और गाड़ी से नीचे उतरकर आगे जाने लगता है। तभी यहाँ पर जेनी को मौका मिलता है और उसकी गाड़ी लेकर वहां से वो जाने लगती है। मगर रास्ते में ही जेनी उस लड़की को देखती है जो कि सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, मगर जेनी भी गाड़ी की ब्रेक नहीं लगाती और देखते ही देखते उस लड़की को गाड़ी से उड़ाकर उसे भी मार डालती है। और अगले सीन में हम जेनी को देखते हैं जो कि टाउन में आ जाती है और वो एक घर की तरफ जाती है जहाँ पर कोई पार्टी चल रही थी, मगर वो अंदर जा पाती उससे पहले ही बाहर वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जेनी को जब होश आता है तो वो अपने आप को घर के अंदर पाती है और जेनी को समझने में जरा सी भी देर नहीं लगती कि ये किसी और का नहीं बल्कि उन लड़कों के लीडर ब्रेड का घर है, क्योंकि ब्रेड ने अपने घर पर कॉल करके बता दिया था कि एक लड़की ने हमारे सारे दोस्तों को मार दिया है। अब यहाँ पर जेनी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो सबको कहती है कि कोई एम्बुलेंस को बुलाए, मगर कोई भी वहां पर एम्बुलेंस को नहीं बुलाता। जिसके बाद जेनी वॉशरूम में जाकर अपने आप को लॉक कर देती है, मगर तभी हम देखते हैं कि वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर ब्रेड का फादर अंदर आता है। तभी जेनी अपने सामने ब्रेड को भी देखती है और वहां पर वो चिल्ला चिल्ला के सबको सच बता रही थी, मगर कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। और यहीं पर मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्रेड का फादर ब्रेड को अपने रूम में जाने के लिए कहता है और जेनी को लेकर वॉशरूम में अंदर चला जाता है। जिसके बाद दरवाजा बंद हो जाता है और बाहर हमें जेनी की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपना ढेर सारा प्यार कमेंट्स में जरूर लिखना।